राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा बीएससी 6 सेमेस्टर के लेक्चर्स चल रहे हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसका ये 7 चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। अभी बताऊंगी कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है, चैप्टर नंबर 7, उसका नेम है द अलजेब्रिक आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम्स, जिसमें हम अलजेब्रिक आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका एक लेक्चर हो चुका है, जो कि आपके सामने है। इसमें हमने किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखा था। कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसकी हमने आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखा था कि हम कैसे आइगन वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर आपको इसका लेक्चर देखना है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इस वीडियो का लेक्चर देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो बनी बनाई प्लेलिस्ट है, उसी में सबसे ऊपर इसका लेक्चर की वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था आइगन वैल्यूज़ एंड एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स। तो मैंने अपने इस लेक्चर में केवल और केवल आइगन वैल्यूज़ कवर करा था, बिकॉज लेक्चर और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने अब इसी में क्वेश्चन को आगे लेकर चल रही हूँ। इसमें हमने आइगन वैल्यूज सीख लिया था, और इसी क्वेश्चन का, इसी मैट्रिक्स का हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे। और जब भी हमसे आइगन वेक्टर्स पूछेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने ही पड़ेंगे, बिकॉज जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो किसकी हेल्प से निकलते हैं? आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से ही निकलते हैं। सो मैंने ये मैट्रिक्स ली थी और इसको मैंने सॉल्व किया था। इसका प्रोसेस देख लीजिए एक बार। ए माइनस लेमडा आई लिखा था। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। लेमडा से मल्टीप्लाई कराई थी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, एंड देन मैंने इन दोनों को माइनस करा था। तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में माइनस होगा लेमडा, बिकॉज बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर 0 है। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया था डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करके मैंने इसको सॉल्व करा था। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। सो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करी है, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद मैंने यहाँ से फाइंड करी है वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ फाइंड की हैं इस मैट्रिक्स की, जो आई हैं λ1, λ2 एंड λ3। λ1 इज़ 0, λ2 इज़ 3 एंड λ3 इज़ 15। इसी की हेल्प से हम आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइगन वेक्टर्स। ठीक है। सो मेन ये लेक्चर अब यहाँ से शुरू होगा। ये जो था प्रीवियस लेक्चर का, मेरे को एक बार आपको याद कराना था। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा और अब आइगन वेक्टर के इंतज़ार में है, उनके लिए ही बताना था। सो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? आइगन वेक्टर्स में बार बार बोल रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज़ के से ही निकालते हैं। ठीक है। सो निकालते हैं। हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर्स जो निकालते हैं वो 1 बाय 1 निकालेंगे। मतलब λ1 के लिए भी, λ2 के लिए भी, एंड λ3 के लिए भी। सो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद λ1। λ1 इज़ 0। सो जो हमने यहाँ पर फॉर्म लिखी थी, सेम वही फॉर्म लिखनी है। जैसे ऐसे तो लिखा था a माइनस लेमडा आई, तो अब की बार आपको यहाँ लिखना है a माइनस λ1 आई। लैम्डा के प्लेस पर क्या हुआ है सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर λ1, बिकॉज हम यहाँ पर जो आइगन वेक्टर निकालना है वो किसके लिए निकालना है? λ1 के लिए। साथ में यहाँ पर डिटर्मिनेंट था, मॉड था, कह सकते हैं आप। यहाँ पर ना डिटर्मिनेंट है ना मॉड है, यहाँ पर ब्रैकेट है, यानी कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है वो मैट्रिक्स की ही फॉर्म में रहेगा। देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर्स। प्रोसेस को ध्यान से देखिए। a माइनस λ1 आई, तो मैं अब यहाँ पर बताया था बहुत अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी? ए मैट्रिक्स है ये वाली मैट्रिक्स, तो इसको नोट कर दीजिए। 8 - 6 2
-6, 7, -4, 2, -4 एंड 3, ये मैट्रिक्स थी। अब इसमें लिखा है -λi। सो यहाँ पर देखिए -λi पूरा प्रोसेस करने से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हमको सिर्फ डायगोनल में लैम्डा माइनस करना होता है। सो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, डायगोनल में λ1 माइनस कर देंगे। यह है इसको डायरेक्ट करने की ट्रिक। जब भी ये -λ1 आई हो, आप डायगोनल के एलिमेंट्स में -λ1 लिख दीजिए। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो लिख दीजिए। यहाँ पर λ1 है, हमने λ1 लिख दिया। λ2 होता हम λ2 लिख देते, 3 होता λ3 लिख देते। सो λ1 हमने सारे डायगोनल एलिमेंट से माइनस कर लिया है। उसके बाद इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो इक्वल्स टू में 0 लेने से पहले यहाँ पर एक वेरिएबल मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर x1, x2 एंड x3, ये इसका प्रोसेस है, ये इसका मेथड है। ये मत सोचिए कहाँ से आया ये। इसको आइगन वेक्टर्स को निकालने का यही प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में x1, x2, x3, इट मीन्स यहाँ पर एक वेरिएबल मैट्रिक्स लेकर चलनी है। अब देखिए λ1 आपका है कितना, λ1 है यहाँ पर 0। λ1 0 का मतलब है जो डायगोनल में λ1 लिखा है उसके प्लेस पर 0 लिखना है। तो 8 - 0 8 ही बचेगा, -6 एंड 2 एज इट इज़, -6 7 माइनस λ1 इज़ 0, 7 - 0 7, -4 2 -4 3 माइनस λ1 इज़ 0 अगेन, 3 - 0 3। अब मैं यहाँ लिखती -0 फिर नेक्स्ट स्टेप में यही लिखती, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पर जब आप 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर बचेगा, ठीक है। और ये सारे टर्म्स आ गए आपके एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सा आपको दिख रहा है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे लिखते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। पहली मिलेगी 8x1 -6x2 + 2x3। अपने प्रीवियस वाली वीडियोस में मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराना भी बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 0, ये मिली आपको फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 8 की x1 से करी, 6 की x2 से करी, 2 की x3 से करी। अब सेम मैं इसकी करूँगी, -6 की x1 से, 7 की x2 से, -4 की x3 से। सेम सिंपल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -6x2 + 7x1 होगा, x1 7x2 -4x3, 2x1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन मिली, इक्वल्स टू 0 लगा के। 2x1 -4x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिली थर्ड इक्वेशन। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको यहाँ से x1, x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखिए कैसे करते हैं। इस तरह की क्वेश्चंस आपने करी होंगी कि 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन है। तो कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, इस तरह से x1 = x2 एंड = x3। जितने वेरिएबल्स होते हैं वो लिख लेते हैं और बीच वाले में माइनस लगा देते हैं। नहीं आती तो मैं सिखा रही हूँ, 3 इक्वेशंस दे रखी हूँ और 3 ही वेरिएबल हों जो फाइंड करनी हो। यहाँ पर है x1, x2 एंड x3। सो ऐसे लिख लेते हैं x1, x2 एंड x3, ठीक है, इक्वल लगा के, बीच वाले में माइनस आता है। फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे x1 है तो x1 वाला हाइड कर लीजिए, x1 वाला हाइड कर लीजिए और ऊपर वाला हाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, जब इसको हाइड करेंगे तो 6 4 = 24 -7 2 = 14। ये हमने मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। अब जब हम x2 लेंगे तो x2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे। तो 8 4 = 32 एंड 6 2 = 12, माइनस के 32 प्लस के 12। फिर जब हम x3 लेंगे तो इसको हाइड करेंगे, इस वाली को, 8 7 = 56 एंड 6 6 = 36 प्लस के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस के आएगा, सॉरी, ठीक है। 2 इक्वेशन से हम करते हैं। देखिए फिर से अगेन बता देती हूँ। जैसे x1 लिया है हमने फर्स्ट वाला, तो इस वाले को हम हाइड करेंगे। ये थर्ड वाली इक्वेशन नहीं देखनी है, हमें सिर्फ 2 इक्वेशन देखनी है। तो ये दोनों हाइड हो गए। तो यहाँ पे 6 4 = 24, 7 2 = 14, बीच में माइनस आता है। जब x2 वाला लेंगे तो x2 हाइड हो जाएगा। 8 4 = 32, 6 2 = 12, बीच में माइनस आता है, ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा। 6 2 = 12 माइनस के, बिकॉज यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस।
फिर x3 लेंगे तो इसको ऐड कर देंगे, 8 7 ज़ा 56, 6 6 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। ये क्या है, थर्ड वाली इक्वेशन को नहीं देखा है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सॉल्व कर लो। x1 24 माइनस 14 10 माइनस x2 माइनस 32 प्लस 12 20 इक्वल्स टू x3 56 माइनस 36 20। यहाँ पर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। सो यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट अपने पास से कंसिडर कर लेते हैं कि k1 है। यहाँ से x1 की वैल्यू आपको मिलेगी 10k, ठीक है। x2 की वैल्यू मिलेगी 20k। यहाँ पर इसको इसके इक्वल रख रहे हैं ना, फर्स्ट वाले टर्म को k1 के इक्वल रखा, एक बार x2 को इक्वल रखा k1 के, एक बार x3 को रखा। सो x3 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको 20k1, k1 मान लीजिए, हाँ यहाँ पर k नहीं k1, बिकॉज अभी आपको और भी निकाल रहे हैं, एक ही निकालना होता है तो हम k कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल गई हैं x1 x2 एंड x3 की। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ x1 इज़ 10k, तो 8 इंटू 10k1 माइनस 6 इंटू 20k1 प्लस 2 इंटू 20k1। यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब देखिए कैसे, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। पहले हम देख लेंगे कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। 80k1 माइनस 6 2 ज़ा 12 20k1 प्लस 2 ज़ा 40k1 इक्वल्स टू 0। 40 प्लस 80 120k1 माइनस के 120k1 इक्वल्स टू 0। 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सो हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 एंड x3 जो हमारा आया है वो कितना है 1 2 2। देखिए मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर था ऐसे लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़ होना, 10 20 20 कॉमन लिया जब मैंने यहाँ पर 1 2 2, इस तरह से बन गया है, ठीक है। सो ये हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है पहले वाले, मतलब लैम्डा 1। इट मीन्स जो लैम्डा 1 है आपका 0, ये जो आइगन वैल्यू है इसके लिए जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या कितने होंगे 1 2 2। इसी तरह से हम लैम्डा 2 के लिए फाइंड करेंगे और लैम्डा 3 के लिए फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस यही है, करेंगे बिल्कुल हम ऐसे ही फाइंड। तो देखिए हम लिख सकते हैं नाउ a माइनस लैम्डा 2i इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर हमने करा था ना a माइनस लैम्डा 1i इक्वल्स टू 0। अब सेम हम यहाँ पर करेंगे a माइनस लैम्डा 2i इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स होगी a, वो लिखते हैं पहले 8 माइनस 6 2 6 माइनस के 7 4 माइनस 2 माइनस 4 एंड 3। मैंने अगेन बताया लैम्डा 2 हम डायगनल में माइनस कर देंगे, माइनस लैम्डा 2 एंड माइनस लैम्डा 2। और साथ में क्या लेंगे, वही हम वेरिएबल्स की एक मैट्रिक्स x1 x2 एंड x3 इक्वल्स टू 0 बाय 0 बाय 0, मतलब एक ज़ीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब लैम्डा 2 कितना है हमारा, लैम्डा 2 इज़ 3, यानी कि हमें डायगनल में से कितने माइनस करना है 3। तो आप चाहे लिख दें चाहे डायरेक्ट कर दें, बट मेरा काम है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना, कोई डाउट नहीं हो। इसलिए जहाँ जहाँ लैम्डा 2 था वहाँ मैंने क्या लिख दिया 3, बिकॉज लैम्डा 2 इज़ 3। कोई डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, डायगनल में जहाँ जहाँ लैम्डा 2 था वहाँ पर मैंने 3 सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब कुछ नहीं है, अब बस मैं यहाँ पर -3 करूँगी। सो देखिए 8 माइनस 3 5 माइनस 6 एंड 2 एज इट इज़, माइनस 6 एज इट इज़, 7 माइनस 3 4 माइनस 4 एज इट इज़, 2 माइनस 4 एज इट इज़, 3 माइनस 3 0, ठीक है। अब अगेन x1 x2 x3 एज इट इज़ एंड 0 बाय 0 की मैट्रिक्स भी एज इट इज़। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी सिखाई थी। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, -6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन गई।
थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, +2x1 - 4x2 + 0x3 = 0। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इस तरह से आपको इक्वेशंस बनानी है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके। अब तो सिंपल काम हो ही गया, बस आपको यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे बताया मैंने, जितने वेरिएबल्स हों वो लिख लें। x1 = x2 = x3, 3 वेरिएबल्स हैं, लिख लिए। बीच वाले में माइनस लगाने, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाली ही कर लेते हैं। सो देखिए, इसको हाइड करूँगी, 6 × 4 = 24, -, +4 × 2 = 8, -8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए अगेन, x2 लेंगे तो इसको हाइड करेंगे, 5 × 4 = 20, माइनस का, 6 × 2 = 12, माइनस का हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। x3 को हाइड करेंगे तो 5 × 4 = 20, 6 × 6 = 36, माइनस के 36। इस तरह से कर दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, x1 24 - 8 16 = -x2 20 - 12 माइनस के 8 = x3 20 - 36 माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ देखिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ मैंने कॉमन नहीं लिया था, इसको आप k2 के इक्वल बोल दीजिए, कॉमन ले लीजिए। कितना हो जाएगा, x1 / 8 × 2 = 16 = x2/1, 8 × 1 = 8, एंड x3 = -k2 = k2। पहले मैंने यहाँ पर k1 कंसिडर करा था एक कांस्टेंट, अब की बार मैंने यहाँ पर k2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ को रख दें। ठीक है, मैं थर्ड वाली ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर x3 मुझे पुट ही नहीं करना पड़ेगा। तो 2 × x1 इज़, वैल्यू फाइंड नहीं की अभी हमने, x1 इज़ 2k2, x1 इज़ 2k2, x2 इज़ k2 एंड x3 इज़ -2k2। इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर जब रखेंगे 2 × 2k1 -4 × 1 यानी कि k1 k2 = 0, तो ये हो जाएगा 4k2 - 4k2 = 0 = 0। इट मीन्स हमारी वैल्यू सही है। अब हम जो लिखते हैं x1 x2 एंड x3 की वैल्यू हम रख सकते हैं, कितनी है, 2 1 -2। इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर आइगन वेक्टर्स λ3 के लिए निकालना है। λ3 कितना है, 15, तो λ3 के लिए भी हम निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम λ3 के लिए निकालेंगे। सो ये आपका होमवर्क है कि λ3 के लिए, इट मीन्स आपको यहाँ पर वैल्यू 15 के लिए खुद आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। मैंने आपको 2 वैल्यू 0 और 3 पर सिखा दी हैं। 15 के लिए भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है। अगर डाउट होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन पहले आप ये खुद करके देखिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।